Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Faiza Wasim. Today in this video we are going to discuss about the graph mining. Basically graph mining का जो concept है हमारे पास वो data mining के साथ हमारे सामने आता है. डेटा माइनिंग का सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ेंगे वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा ग्राफ माइनिंग का. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राफ माइनिंग की तरफ बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग इटसेल्फ क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर हमारे पास डेटा होता है. हमारे पास डिफरेंट रॉ फॉर्म में भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी यहाँ पर हमारे पास हो सकता है. डेटा माइनिंग के अंदर हम डेटा को यूज़ करते हुए हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं ताकि हम बेटर डिसीजंस ले सकें अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. डेटा माइनिंग से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास ग्राफ माइनिंग का. ग्राफ माइनिंग में हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि यहाँ पर भी हम हिडन पैटर्न्स को ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी हम हिडन नॉलेज ही डिस्कवर कर रहे होते हैं ताकि हम बेटर डिसीजंस ले सकें अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली. लेकिन जो यहाँ पर एक डिफरेंस है वो सिंपल ये है, डेटा माइनिंग का ही सारा कॉन्सेप्ट है ग्राफ माइनिंग का भी. यहाँ पर डेटा होगा हमारे पास, उस डेटा को हम यूज़ करेंगे, डिफरेंट वहाँ पर एल्गोरिथम्स वगैरह अप्लाई करेंगे और हिडन इन्फॉर्मेशन, हिडन नॉलेज वहाँ से डिस्कवर करेंगे. लेकिन जो एक डिफरेंस है हमारे पास वो ये कि यहाँ पर जो डेटा होता है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स होता है. डेटा विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स. अगर आपके पास डेटा जो अवेलेबल है वो ग्राफ्स की फॉर्म में है और वहाँ पर आप माइनिंग एल्गोरिथम्स अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पर ग्राफ माइनिंग का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. इसके अलावा ग्राफ माइनिंग मीन्स टू डिस्कवर द हिडन इंटरेस्टिंग पैटर्न्स. वही बात जो कि अभी मैंने आपको बताई, जैसे कि डेटा माइनिंग में हम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, सिमिलरली ग्राफ माइनिंग के अंदर भी हम ग्राफ्स की फॉर्म में डेटा को यूज़ करते हुए इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, हिडन पैटर्न्स, नॉलेज डिस्कवर कर रहे होते हैं. ग्राफ माइनिंग मीन्स we try to find out the subgraphs which are the of the same shapes. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोई ग्राफ है, ठीक है. इस ग्राफ के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास हिडन पैटर्न्स हमारे सामने आएंगे वो भी इन द फॉर्म ऑफ सब ग्राफ्स ही होते हैं. अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि हमारे पास जब डेटा माइनिंग है तो ग्राफ माइनिंग का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ हो रहा है. तो ग्राफ माइनिंग जो बेसिकली यूज़ की जाती है वो कौन कौन से एरियाज़ में यूज़ की जाती है? केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है. सेकेंडली डीएनए, या फिर आप प्रोटीन स्ट्रक्चर भी कॉल कर सकते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर. यहाँ पर जब आपको हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं इन एरियाज़ के अंदर तो आप ग्राफ माइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. केमिकल कंपाउंड्स हो गया, डीएनए या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर. दैन वी हैव प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स. प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स, वी ऑल नो फ्लो चार्ट्स हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स ही होता है. ठीक है. तो जब हम लोग हमारे पास डेटा, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हैं, बहुत सारे डेटा अवेलेबल है, वहाँ पर हमें इंटरेस्टिंग पैटर्न्स फाइंड आउट करना है, सब ग्राफ्स को जो है वो डिस्कवर करना है, इन द नॉलेज को डिस्कवर करना है, तो वो भी हमारे पास वहाँ पर ग्राफ माइनिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है. इसके अलावा कुछ और एरियाज़ हैं जैसे कि हमारे पास ट्रैफिक फ़्लो हो गया, ठीक है, या फिर एक्सएमएल फाइल्स हो गई, या फिर वेब सोशल नेटवर्क एनालिसिस हो गया, सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस. फाइन. ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर हमारे पास ग्राफ माइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. केमिकल कंपाउंड्स, डीएनए या फिर प्रोटीनिक स्ट्रक्चर, प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स, ट्रैफिक फ्लो, एक्सएमएल फाइल्स एंड वेब सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस. आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ग्राफ माइनिंग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डेटा माइनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. हमारे चैनल के ऊपर डेटा माइनिंग से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उनको वॉच कर सकता. हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.